गंगा नदी ये निप्को हैदरो से आता है। ये देखिए इजाली से पूरा यहाँ आज रात पूरा डैमेज हो चुका है। ये क्रिस्टन मिसिंग किमिन का 4 दरवाजा को खोल दिया, इसलिए यहाँ किमिन में बहुत एपिक हुआ। ये देखिए Sangbring to Sagali Parang Mingyo Road. पिछले एक हफ्ते से पूर्वोत्तर भारत एक त्रासदी से जूझ रहा है। तेज बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, हर राज्य किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन्हें सुना नहीं जा रहा। 31 मई से अब तक कम से कम 30 लोगों की जान जाने की खबर आई है। कई दर्जन लोग घायल हैं, हजारों बेघर हो चुके हैं और लाखों का जीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन शायद सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई राज्य अभी भी जरूरी मदद से वंचित हैं, खासकर मणिपुर। 4 दिन से बारिश हो रहा है। नदी भी इतना ऊपर आ रहा है, देखो घर भी पानी डूब गया। अभी तक गवर्नमेंट के साइड से कुछ भी नहीं मिला है। अभी तक मदद करने के लिए कुछ भी नहीं आया है। हम लोग ये एरिया का आदमी लोग, हम लोग बुरा आदमी लोग का हम निकाल रहे हैं अंदर से, बीमार आदमी लोग। अभी तक गवर्नमेंट का साइड से कुछ भी नहीं आया। ये सबको जल्द से जल्द हम लोग को मदद करना चाहिए। मदद करने के लिए हमको चाहिए और ये सब देने के लिए हमको कुछ मदद के लिए ज़रूरत है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल की गलियां पानी में डूबी हुई हैं। खुरई, हेगांग और चिकौन जैसे इलाकों में नदियां उफान पर हैं और तटबंध टूट चुका है। पिछले 48 घंटों में 3,800 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 880 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन अब तक राज्य को न तो पर्याप्त राष्ट्रीय सहायता मिली है और न ही मीडिया की व्यापक कवरेज। यह केवल मणिपुर की कहानी नहीं है। सिक्किम में तीस्ता नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1,500 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग बह गए हैं और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। मिजोरम में लैंडस्लाइड से एक म्यांमार शरणार्थी परिवार के 3 सदस्य मारे गए। अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के धंसने और नदियों के उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। आइए सुनते हैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने क्या कहा। और इस बार मानसून थोड़ा अर्ली आ गया है। मार्च से ही हम लोग बारिश एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हेवी बारिश हो रहा है इस बार। तो अभी नेचुरल कैलामिटीज़ है। अभी जो कल सेपा बाना रोड में जो इंसिडेंट हुआ, काफ़ी दुख लगा। आज सवेरे हमको पता चला है। तो सरकार की ओर से एस्क्रेशिया ऑलरेडी हम लोग ने अनाउंस कर चुका है और आने वाला दिनों में भी, जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वनरेबल एरियाज़ है जहाँ से जिला प्रशासन के माध्यम से जो उसको वेकेट करने के लिए जो चेतावनी मिलता है, वार्निंग मिलता है, तो उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश तो पूरा पहाड़ी इलाका है। रेनफॉल ज़्यादा हो जाने से या कहीं क्लाउड ब्रास्ट हो जाने से तो फिर काफ़ी मेजर डिस्ट्रक्शंस होता है। तो हम लोग को थोड़ा सा अभी प्रिवेंशन लेना बहुत ही। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिर भी ज़मीनी हकीकत यह है कि कई राज्यों में बचाव कार्य धीमा है और राहत सामग्री समय पर नहीं पहुंच रही। The areas we usually get more rain, they will be more prone for the heavy rainfall activities. As per our prediction, the most parts of the country is expected to have abnormal rainfall activity, and probability is quite high over the central part of the country and adjoining northern peninsula. That means if you look at the river catchments, starting with upper Mahanadi catchment to Godavari and Krishna catchment in the south, and to the west of Tapi catchment and Konkan area, there is possibility of higher rainfall and also more frequent heavy rainfall activity, which can lead to the riverine floodings, and also cities and towns can have the urban flooding, and the hilly areas there could be sometimes, because of this heavy rain, the लैंडस्लाइड टाइप सिचुएशंस। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ जल भराव इतना गंभीर है कि हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। 58,000 से अधिक लोग 12 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 7,000 लोग राहत शिविरों में मौजूद हैं। ये विडंबना ही है कि देश के इस खूबसूरत पर उपेक्षित कोने में जब आपदा आती है तो उसकी गूंज राजधानी तक नहीं पहुँच पाती।
न सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनता है, न टीवी चैनलों पर प्रमुखता से चर्चा होती है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर हर आपदा के समय मणिपुर, अरुणाचल और मिजोरम जैसे राज्य अकेले छूट जाए तो हमें सोचना होगा कि सबका साथ सबका विकास का नारा क्या इन इलाकों तक पहुंचना अभी बाकी है। आज मेरी तरफ से इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।